देश के साथ ही प्रदेश में भी लगातार तेजी से कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं। ताजा अपडेट देने के लिए ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता मौजूद है। अलाउद्दीन हमारे साथ लखनऊ से हैं, आरिफ आगरा से, श्याम कानपुर से और अमित नोएडा से। सबसे पहले आरिफ आपके पास आएंगे। आगरा में लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, 24 घंटे में 40 से ज्यादा केस वहां पर सामने आए हैं। फिलहाल क्या स्थिति वहां पर है? देखिए अनुपम, पूरा आगरा कोरोना के कहर से पूरी तरह से कांप रहा है। लगातार कोरोना पेशेंट मिल रहे हैं और ये रुकने का सिलसिला रुक नहीं पा रहा है। देखिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं प्रशासन द्वारा, स्वास्थ्य महकमे द्वारा, लेकिन इस तरह के जो लगातार पेशेंट मिल रहे हैं वो नहीं रुक पा रहे हैं। आखिर चूक कहाँ हुई? या जब लॉकडाउन हुआ तब चूक हुई, या फिलहाल जो लापरवाही दिखाई दे रही है? देखिए एसएन मेडिकल कॉलेज में लगातार लापरवाही दिखाई दे रही है, क्वारंटीन सेंटर पर लापरवाही दिखाई दे रही है, लोग लॉकडाउन तोड़ रहे हैं, खुलेआम बाहर निकल रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं। क्या ये लापरवाही आगरा पर भारी पड़ रही है? कहीं ना कहीं तो लापरवाही हुई है अनुपम, जिसकी वजह से लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं। और देखिए अगर इसी तरह लापरवाही बढ़ती रही तो निश्चित तौर पर आगरा 1000 का आंकड़ा बहुत जल्द छू लेगा, जो बहुत बड़ा चिंता का सबब स्वास्थ्य महकमे के लिए बनेगा, प्रशासन के लिए बनेगा। और देखिए इसके लिए अलग से, मैं फिर कह रहा हूं, अलग से टीम की व्यवस्था करनी होगी। नहीं तो इस तरह से लगातार अगर पेशेंट बढ़ेंगे तो आगरा वो शहर है जहां पूरी दुनिया को ये दिशा देता है, यहाँ ताजमहल है, और पेशेंट बढ़ेंगे तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में आगरा की बदनामी होगी, क्योंकि आगरा में बहुत ज्यादा पेशेंट। बिल्कुल आरिफ, बिल्कुल तमाम अपडेट्स आप दे रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। अलाउद्दीन हमारे साथ लखनऊ से हैं। अलाउद्दीन, अगर बात करें राजधानी की तो बड़ी संख्या में ऑपरेशन वंदे भारत के तहत लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। आज का अपडेट क्या है? आज कितने लोग वहां पर पहुंचेंगे और लखनऊ में आंकड़ा कहां तक पहुंचा है? देखिए देर रात में जो शारजाह से फ्लाइट आई है उन तमाम लोगों को जो एमआईटी यूनिवर्सिटी है उसमें क्वारंटाइन कराया गया है। 14 दिनों के पीरियड के बाद उन सब का कोरोना टेस्ट होगा और कोरोना टेस्ट के बाद उन तमाम लोगों को उनके घरों को रवाना किया जाएगा। लखनऊ में बड़ा कैंपस है एमआईटी यूनिवर्सिटी का, और जो लोग वहन कर सकते हैं पैसा, उनको 1000 से लेकर के 3000 रुपये तक के बीच के होटल्स भी प्रोवाइड कराए गए हैं। यानी लखनऊ के जो बड़े होटल्स हैं उन लोगों ने अपना रेट घटा करके इन तमाम लोगों के लिए 1000 से 3000 का रेट रखा है। तो ऐसे में भारी तादाद में लोग वैसे तो एमआईटी यूनिवर्सिटी में ही गए हैं, लेकिन 14 दिन बेहद अहम हो गए। 14 दिन के बाद जब इन तमाम लोगों की जांच होगी। दूसरी एक अहम जानकारी यह है कि विभिन्न जगहों पे करीब 150 लोग जो क्वारंटाइन थे लखनऊ में, उन तमाम लोगों की जांचें कराई गई थी, वो तमाम जांचें नेगेटिव आई हैं। आज लखनऊ में फिलहाल कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। अयोध्या जिले के रुधौली के रहने वाले एक शख्स थे, राजेंद्र नगर के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा रहे थे, उनमें अलबत्ता जो है कोरोना संक्रमण पाया गया है, उन्हें केजीएमयू में शिफ्ट कराया गया है। लखनऊ में कुल 71 एक्टिव केस बचे हुए हैं, जबकि कुल तादाद 252 कोरोना पॉजिटिव की है। और फिलहाल एक सुखद खबर और लखनऊ से जुड़ी हुई है कि कल 2 हॉटस्पॉट लखनऊ में खत्म हुए हैं, यानी कि जो 13 हॉटस्पॉट थे अब वो तादाद 11 बची है, और शुरुआती दिनों में ये हॉटस्पॉट 21 तक पहुंच गए थे। तो ऐसे में राजधानी लखनऊ में स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है कि चीजों को बेहतर किया जाए। और जहां तक लॉकडाउन की पोजीशन है, शहर में कुछ हिस्सों को छोड़ दें, और खासतौर से जब आबकारी विभाग की तरफ से शराब की बिक्री की गई थी 1 या 2 दिन को छोड़ दें, तो लखनऊ में काफी हद तक लोग चीजों का पालन कर रहे हैं। यहाँ पर स्थानीय प्रशासन सख्त है, और शायद यही बड़ी वजह है कि भारी तादाद में यहाँ पर स्थानीय प्रशासन को सफलता भी मिल रही है। स्थानीय प्रशासन बिल्कुल अलाउद्दीन बने रहिए हमारे साथ। कानपुर से श्याम हमारे साथ हैं। श्याम, अगर कानपुर की बात करें तो अब तक आंकड़ा कहां तक पहुंचा है, और किस तरीके से जो अलग अलग जगहों से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनको वहां पर व्यवस्थित किया जा रहा है, उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? अनुपम, मैं बता दूं, कानपुर में लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। औद्योगिक नगरी कानपुर कोरोना से करा रही है। ये आंकड़ा अब यहाँ पर 300 के आंकड़े को पार कर गया है, और इस संख्या का बढ़ना कहीं ना कहीं कानपुर वालों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि कानपुर जो है वो पूरे प्रदेश के लिए एक औद्योगिक नगरी की पहचान रखता है, और यहाँ की उद्योग धंधे तमाम प्रभावित हैं इससे। और जब ये लॉकडाउन था उस समय से आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा था। अब जबकि तीसरा लॉकडाउन का फेज शुरू हुआ और उसके बाद से जब शराब की दुकानें खुली तो बिल्कुल श्याम, आपकी आवाज हम तक ठीक ढंग से नहीं आ पा रही है। अमित हमारे साथ नोएडा से है। अमित, नोएडा की अगर बात करें तो अब तक ये आंकड़ा कहां तक पहुंचा है और किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर काम कर रहा है? देखिए अनुपम, बता दूं, 2 दिन जो पिछले बीते हैं तो 2 दिन में 2 लोगों की मौत की सबसे पहले दुखद खबर गौतम बुद्ध नगर से आई थी।
जिसके चलते गौतम बुद्ध नगर में जो कोरोना के पेशेंट की संख्या है वो लगभग 216 पहुंच चुकी है। वहीं अगर इलाज की बात करें तो इस इलाज भी बड़े बेहतर ढंग से किया जा रहा है, जिसके चलते लगभग 121 लोग ऐसे हैं जो को पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 95 ऐसे केस हैं जो अभी एक्टिव हैं। लगातार जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है, सरकारी अस्पताल जो जिम्स है उसमें भी इलाज चल रहा है कि जल्दी जल्दी जो कोरोना के पेशेंट हैं वो उपचार उनका हो, ढंग से उपचार हो, तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। और लगातार जो इस चीज़ पर भी नज़र रखी जा रही है कि कोरोना को बढ़ने से कैसे रोका जाए, उसके लिए भी जिला प्रशासन ने तमाम क्वारंटाइन सेंटर ऐसे बनाए हैं जहां लोगों को अगर संदेह होता है तो क्वारंटाइन किया जाता है। क्वारंटाइन के बाद उनको पूर्ण रूप से डिस्चार्ज कर दिया जाता है देखने के बाद, रिपोर्ट आने के बाद। तो गौतम बुद्ध नगर के लिए 2 दिन ऐसे थे कि जिसमें 2 मौत हुई है, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि जिला प्रशासन की तरफ से काफ़ी अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं, पुलिस की तरफ से भी काफ़ी अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं, लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से भी काफ़ी ऐसी चीज़ें की गई हैं जिससे गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के पेशेंट की वृद्धि ना हो। उसी को देखते हुए कल सिर्फ गौतम बुद्ध नगर में कल 2 ही कोरोना के पेशेंट आइडेंटिफाई हुए थे। कुल मिलाकर जो गौतम बुद्ध नगर की स्थिति है तो देखा जाए तो काफी पहले से बेहतर है। जिस तरह बिल्कुल से अमित, मैं आऊंगा आपके पास। आरिफ एक बार फिर आपके पास आ रहे हैं। आगरा में ये चेन लगातार बढ़ती जा रही है, क्या ये माना जाए कि आगरा में जो चेन बनी है कोरोना पॉजिटिव लोगों की वो काफी फैल चुकी है, इसीलिए बढ़ती हुई संख्या सामने आ रही है? कितने टेस्ट अब तक हुए हैं वहां पर? देखिए, अगर टेस्ट की बात की जाए तो तकरीबन 8,500 के आसपास कोरोना टेस्ट हुए हैं, जिसमें 743 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। हालांकि 300 के आसपास कुछ कोरोना पॉजिटिव है वो ठीक भी हुए हैं, लेकिन लगातार देखिए उनको लगातार जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, एक दिन में 42 पेशेंट पॉजिटिव हो जाना, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बहुत बड़ा सरकार को सोचना होगा, प्रशासन को सोचना होगा कि 42 पेशेंट, आप सोचिए कि 743 पेशेंट, शायद किसी राज्य से ज्यादा आगरा में पेशेंट है। तो ये इसको लेकर मैं फिर कह रहा हूं एक रणनीति बनानी पड़ेगी। मैं 1-1.5 महीने पहले मैंने भी न्यूज़ 18 के दर्शकों को बताया था कि आगरा एक कोरोना पॉजिटिव का बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है और इसको लेकर बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर एक योजना बनानी पड़ेगी और एक एक चीज पर ध्यान देना होगा। देखिए, अगर लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह बड़ी लापरवाही है और ये लापरवाही का ही नतीजा है कि इस तरह से कोरोना पेशेंट बढ़ रहे हैं। अगर लापरवाही इसी तरह से रही अनुपम, तो निश्चित तौर पर अभी अगले 5-7 दिन में 1,000 का आंकड़ा छू लेगा, जो बहुत बड़ा आंकड़ा होगा और फिर उसको लेकर रिकवरी करना फिर और बड़ा चैलेंज। अलाउद्दीन, जिस तरीके से आरिफ बता रहे हैं, सरकार की स्ट्रेटजी क्या है, शासन की स्ट्रेटजी क्या है आगरा को लेकर के? क्योंकि अगर जिस तरीके से आगरा में संख्या बढ़ रही है, 743 से संख्या हो गई है, तो आने वाले वक्त में ये चीन का वुहान कहलाएगा, अभी भी कहला रहा है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में और गंभीर परिणाम हो। तो शासन क्या सोच रहा है? जी बिल्कुल, आगरा को लेकर के देखिए TV11 की डेली जो मीटिंग होती है उसमें आगरा सबसे बड़ा मुद्दा रहता है और शायद यही वजह है कि आगरा को देख करके ही तमाम जिलों में नोडल अफसर तैनात किए गए। उन नोडल अफसर्स ने 48 घंटे में आकर के अपनी तमाम रिपोर्टें दी हैं, लेकिन आगरा का जो पूरा मामला दिखाई दे रहा है तो स्थानीय प्रशासन कई मामलों में चूकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही, चाहे वो स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन में सख्ती के बावजूद लोगों का आना जाना रहा हो या फिर बहुत ज़्यादा समन्वय न रहा हो। तो ऐसे में बिला शक शुबा जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि जो है वुहान बनने की दिशा में अग्रसर है आगरा, तो बात सच भी साबित हो रही है। लेकिन लखनऊ की अगर बात करें और शासन स्तर पर बात करें और स्थानीय जो है स्वास्थ्य विभाग के जो तमाम लोग हैं उनकी बात करें, तो मीटिंगों का एक बड़ा हिस्सा और बड़ा वक्त आगरा पे ज़रूर दिया जाता है, लेकिन अभी भी ये बात तय कर पाना बेहद मुश्किल हो पा रहा है कि आखिर यहाँ पर केसेस क्यों नहीं रुक रहे हैं। आज की बात अगर कर ले तो आज भी सबसे ऊपर एजेंडे में आगरा ही है। वहाँ पर रणनीति किस तरह से बनाई जाए, क्या सख्ती और ज़्यादा की जाए, कि कर्फ्यू जैसी व्यवस्था वहाँ पर लागू की जाए, इस तरह की बातचीत भी चल रही है। तो ऐसे में एक रोड मैप ज़रूर तय करना होगा, वरना आरिफ जिस तरह से कह रहे थे कि वो दिन दूर नहीं जब 1,000 तक आंकड़ा आगरा जो है वहाँ तक पहुँच जाएगा। बिल्कुल अलाउद्दीन, हम आएंगे आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। श्याम तिवारी हमारे साथ कानपुर से हैं। श्याम, बताइए क्या स्थिति बनी हुई है और जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है इसके बाद प्रशासनिक अमला या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी क्या कुछ इंतजाम कर रहे हैं?
देखिए, इंतजामात अपनी जगह है और प्रिवेंशन अपनी जगह है। अगर बात की जाए प्रिवेंशन की, तो प्रिवेंशन पूरी तरीके से यहाँ पर फेल होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से लॉकडाउन का फेज 1 फेज 2 गया यहाँ पर, उसके अलावा जब तीसरा फेज चालू हुआ तो पूरी तरीके से लापरवाही देखने को मिल रही है। ना किसी को कोई रोकने वाला है और ना खुद लोग जागरूक हो रहे हैं कि कोरोना एक बीमारी ऐसी है जिसका अभी तक टीका नहीं बना है, इसका कोई इलाज नहीं है। केवल लोगों से दूरी बना करके, सोशल डिस्टेंसिंग कायम करके और तमाम अपने आप को शुद्धता स्वच्छता को अपना करके ही इससे बचा जा सकता है। जिस दिन से तीसरा फेज शुरू हुआ और शराब की बिक्री शुरू हुई, उसके बाद से लोगों ने घर से निकलना शुरू कर दिया और उसके बाद तीसरा लगातार जारी है। कानपुर रेड जोन में है, इसके बावजूद जिलाधिकारी ने तमाम चीज़ों में छूट दे रखी है, तमाम उद्योग धंधों को भी छूट दे रखी है और कल से ट्रांसपोर्ट भी आपको बता दें यहाँ पर चालू कर दिया गया है। अब जबकि आंकड़ा 300 को पार कर गया है, हालांकि कुछ सेंसिटिव एरियाज कम हुए हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल श्याम बने रहिए हमारे साथ। अमित हमारे साथ नोएडा से है। अमित, नोएडा में जिस तरीके से संख्या बढ़ी है, शुरुआती तौर पर जिस तरीके के मामले निकलकर सामने आए थे, अब कुछ कम मामले निकल करके सामने आ रहे हैं। क्या जो प्रशासनिक बदलाव हुआ, जो सख्ती दिखी, उसका असर कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ, देखिए अनुपम, ये कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध नगर के लिए राहत की बात है। जिस तरह से जिला प्रशासन और पुलिस ने पूरे गौतम बुद्ध नगर को लॉकडाउन किया, सख्ती बरती गई, तमाम जो जांचें थी या बॉर्डर सील किए गए, जब दिल्ली का जो बॉर्डर का इलाका था वहाँ सील किए गए। चूँकि शुरुआती दौर में ऐसे केस सामने आए थे, जो दिल्ली से जुड़े लोग थे, जो डॉक्टर थे या मेडिकल से जुड़े थे, वो लगातार गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले थे। जब वापस आते थे तो कहीं ना कहीं कोरोना का जो संक्रमण था उसके चलते बढ़ रहा था। इसको देखते हुए गौतम बुद्ध नगर पुलिस और प्रशासन ने सख्ती दिखाई और दिल्ली बॉर्डर सील किया। उसके चलते राहत की बात यह कि गौतम बुद्ध नगर में अब पिछले कुछ दिनों से थोड़ी राहत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है गौतम बुद्ध नगर के लिए कि जैसे गौतम बुद्ध नगर एक औद्योगिक इकाई के नाम से जाना जाता है, लेकिन उद्योग विकास अमित आपका, श्याम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अलाउद्दीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आरिफ आपका भी शुक्रिया। आप नजर बना के रखिए और साथ